दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर लगातार विरोध चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एमपीटीईटी एग्जाम को रद्द कर ऑफलाइन कराई जाए। ऑफलाइन की मांग की जा रही है क्योंकि ऑफलाइन में एक दिन पेपर होता है नॉर्मलाइजेशन और इसका फैक्टर नहीं रहता है। तो यहाँ पर लगातार मांग चल रही है और इसको लेकर और इन्होंने क्या क्या कहा वो भी देख लीजिए। इनका ये भी कहना है कि जो परीक्षा हुई थी कैंडिडेट के पास पहले ही उत्तर पहुंच चुके थे प्रश्नों के। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में पिछले दिनों आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपीटीईटी को रद्द कर ऑफलाइन कराने जाने की मांग की है। तो ये ऑफलाइन जो कैंडिडेट भी इसी को लोग मांग कर रहे हैं कि वर्ग 3 की परीक्षा ऑफलाइन ही हो। इन्होंने क्या कहा है रविवार को कि अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं पर आरोप लग रहे हैं जो सही पाए गए। एमपीटीईटी का पेपर शुरू होने से पहले ही स्क्रीनशॉट लिए गए। इनका ये कहना है कि पेपर स्क्रीनशॉट पहले ही लिए गए और परीक्षा के दौरान प्रत्याशियों तक उत्तर पहुंच चुके थे, मतलब उनके पास आंसर भी पहुंच चुके थे। उन्होंने मांग की कि इस परीक्षा को तत्काल रद्द कर ऑफलाइन परीक्षाएं कराना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह जानकारी मिलने का भी दावा किया कि जिस लक्ष्मण सिंह का स्क्रीनशॉट है वो सागर के मुख्यमंत्री के परिवार जुड़े हुए इंजीनियरिंग कॉलेज का कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो लक्ष्मण सिंह का नाम है उसकी भी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर का लिंक भी पोस्ट किया है जिसमें विसल ब्लोवर डॉक्टर आनंद राय के हवाले से ये दावा किया गया कि ये परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्क्रीनशॉट लिए गए और परीक्षा के दौरान ही सभी पत्तर प्रत्याशियों के तक पहुंच गए थे। तो ये इस तरह से शिक्षक भर्ती का मामला कांग्रेस बता रही कि इस तरह से हुआ है और यही का मामला का कैंडिडेट भी बता रहे कि परीक्षा को रद्द किया जाए और ऑफलाइन एग्ज़ाम ली जाए और एक दिन में एग्ज़ाम ली जाए। एक दिन में एग्ज़ाम लेने से ये फ़ायदा है कि एक नॉर्मलाइजेशन का जो बड़ा डर रहता है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन जब होगा ना तो बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर 10 नंबर कम भी हो जाते हैं, 10 से 15 नंबर और बढ़ भी जाएंगे। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं कि आपके जो अच्छे नंबर है वो कम भी हो सकते हैं और जो कम है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एक तरह से कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ओके, तो इसीलिए इसका जो नॉर्मलाइजेशन को हटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ऑफलाइन एग्ज़ाम। ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी एग्ज़ाम एक दिन कंडक्ट होगी। अब जब एक दिन कंडक्ट होगी तो किसी पेपर के लेवल का कोई सवाल ही नहीं उठता, जो लेवल है वो सबके लिए होगा। दूसरी बात, ऑनलाइन में इनका ये भी दावा है कि पेपर पहले ही पहुंच जाते हैं कैंडिडेट के पास और उसके परीक्षा के दौरान उनके पास उत्तर भी पहुंच जाते हैं। तो ये मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से और लगातार कैंडिडेट भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कैंडिडेट भी लगातार विरोध कर रहे हैं अब भोपाल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।